जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, आचार्य कौशिक महाराज यूट्यूब। इस वीडियो में हम कुछ शरद पूर्णिमा को लेकर के आपसे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका है कि आप हमारे साथ में। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, शरद पूर्णिमा की महारात्रि एक विशेष रात्रि में से एक है जो क्रोध को अपने काबू में करती है। क्रोध को शांत तो कराई देती है, लेकिन ये रात्रि इष्ट का दर्द करती है। वो गोपियाँ, यही शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, सबको छोड़ छाड़ करके कृष्ण की बांसुरी की धुन पर उस वन में चल कर गई। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इस रात्रि में कदम्ब के फूल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान श्री गोविंद की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान के लिए बांसुरी खरीद कर लाने की बहुत बड़ी महिमा है। शरद पूर्णिमा के दिन चांदी के कुछ पात्र बर्तन भी कुछ लोग लेकर के आते हैं, लेकिन यह भी याद रखिए, शरद पूर्णिमा के दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका दान करने, लोग इसमें नमकीन चीज़ों का दान नहीं करते, लोग इसमें खट्टी चीज़ों का दान नहीं करते। इसमें बहुत ज़्यादा दान की महिमा है, जिसका नाम है, एक है गुड़, जो आपको आरोग्यता देता ही है। गुड़ के दान की बहुत बड़ी महिमा है। गायों के लिए दान, गुड़ का दान करें, आप वृद्धों के लिए गुड़ का आप दान करें। इस शरद पूर्णिमा में गुड़ का दान और खीर का दान, लोग भंडारा भी करते हैं तो खीर चलती है। और इस भंडारे में जरूरी नहीं कि सब्जी होनी चाहिए, इस भंडारे में खीर की बहुत बड़ी महिमा। बहुत ऐसी संस्थाएं पूरा दिन भर खीर वितरित होती है। वो ये तुलसी तपोवन गौशाला तुलसीवन आश्रम पूरे दिन भर खीर बांटता है। इसमें खीर, चावल, गरीबों को अन्न के रूप में आप चावल दें। और यह चावल मानसिक ताकत को तो बढ़ाता ही है, एक माथे का बहुत बड़ा डेवलपमेंट करता है। तो मुझे बहुत साधक लोग, भक्त लोग आप सुन पा रहे हैं, आपसे भी हो सके तो आपके आसपास जो मंदिर है, थोड़ी सी खीर बना करके, और जो आपने रात्रि को जो रखी है तो वह खीर, चलो ठीक है, एक आरोग्यता के लिए तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने निवेदन किया है कि सूर्य की किरणें निकलने से पहले वो खीर दी जाती है, लेकिन एक दान पुण्य के रूप में तो दिन भर में लोगों को ये खीर वितरित होती है, खीर बांटी जाती है। तो इसमें आप गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीज़ें, इनका आप दान कर सकते। इन दिनों में कहीं किसी के घर से नमक नहीं लाया जाता, और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा कि दही भी नहीं लेकर के नहीं आते हैं, नहीं लेकर के आते हैं। तो इन दिनों में इन चीज़ों के दान की बहुत बड़ी महिमा है। और आपसे हो सके तो रास पंचाध्यायी में 5 अध्याय है, और ये वो 5 अध्याय है जहाँ पर रास पंचाध्यायी में भगवान सुखदेव ने इसका वर्णन किया। और ये 5 अध्याय भागवत जी के पंचपुराण गोपी गीत का पाठ, हम लोग तो बहुत गोपी गीत का पाठ करते हैं। हमारे सभी ब्राह्मण शरद पूर्णिमा के दिन भर रात भर गोपी गीत का पाठ करते हैं, इससे पाठ बहुत मजबूत। इतनी बड़ी महिमा है गोपी गीत की, ज़्यादा नहीं तो एक आध श्लोक में आपको सुनाई देता हूँ। आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप ये सुन रहे हैं। गोपियाचु, गोपियाँ कहती हैं, जयत ते दिखम जन्मना व्रजा श्रेत इंद्रा सदत रही दयत दृश्यताम दीक्षितावता स्वयं धृता सवा स्वाम विचिन्वते। यानी गोपियों ने कहा कि हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारे जन्म के कारण यह पूरा वैकुंठ आदि लोगों को जो सुना गया है वह भी श्री ब्रज में उतर करके आ गया। सच है, ब्रज में उतर करके आ गया। यदि ऐसा ना होता तो लक्ष्मी मैया हमेशा हमेशा के लिए श्री ब्रज में नहीं आ गई। तो गोपी गीत में एक भक्त कैसा होना चाहिए, इन सब बातों का वर्णन किया है। स्वास्थ्य के लिए गोपी गीत किसी वरदान से कम नहीं। आप सीधाम वृंदावन में आ रहे हैं तो शरद पूर्णिमा की रात्रि उस सीधाम वृंदावन में महारास होता है। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप ब्रज में हैं और ब्रज के लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपको बहुत बारीकी से कहना चाहूँगा, शायद आपको ना पता हो कि जिस प्रकार से दिवाली की पड़वा को गिरिराज पूजा की बहुत बड़ी महिमा है, नवरात्रा में शक्तिपीठों के दर्शन की बड़ी महिमा है, प्रदोष के समय, सोमवार के समय भगवान महादेव के मंदिर में दर्शन करने की बहुत बड़ी महिमा है। उसी प्रकार से शरद पूर्णिमा के दिन गोवर्धन के पास चंद्र सरोवर के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। गोवर्धन श्री गिरिराज जी के पास में चंद्र सरोवर है, तो वही स्थान है जहाँ पूज्य सूरदास जी को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। चलो ठीक है, बाहर की आंखें नहीं थी, अंदर से दर्शन हुआ। ये स्थान बड़ा पवित्र है, बड़ा पावन है। और आप ब्रज के आसपास हैं कहीं तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र सरोवर आप जरूर जाइएगा। अब मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ, जबलपुर में हूँ, नहीं तो मैं वृंदावन में होता हूँ इस तिथि में, तो मैं चंद्र सरोवर का दर्शन करने को जाता हूँ। आज भी शरद पूर्णिमा की रात्रि भर चंद्र सरोवर पर महारास होता है। इतनी खीर बटती है, लोगों की इतनी भीड़ लगती है वहाँ पर। तो यह स्थान बहुत ज़्यादा विशेष है। पूरा ब्रज शरदोत्सव से जुड़ा हुआ होता है। शरद पूर्णिमा को सीधाम वृंदावन में भी बहुत रासलीला, बहुत महारास होता है। ये 5 अध्याय
मैंने इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में ये बात मैंने आपको रखी है। विशेष रूप से मैं ये जोर दे रहा हूँ कि इस दिन गुड़ का दान, चावल का दान, और आपको भी ईश्वर ने कृपा करी है तो आप अपने घर से कुछ खीर बना करके और लोगों को आप वितरित कीजिए। इस खीर को भी एक दान में ही लिया गया है। इससे आपके स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए बहुत फायदा होगा। पिछली वीडियो में मैंने बोला है रोगी को ये खीर जरूर दें, गर्भिणी नारी को ये खीर जरूर दें। मैंने पिछली वीडियो में कोई दूध की बात करी जिसमें मिश्री डाल करके रात भर छत पर उसको रखा जाता है और ऐसी नारी को वो दूध दिया जाता है जिसको संतान है, तो वो दूध बिल्कुल बांझपन को दूर करता है। इतनी बड़ी महिमा ये शरद पूर्णिमा की है। तो आप शरद पूर्णिमा के समय पर भगवान को रात्रि को आप अर्घ्य दें, क्योंकि चंद्रमा की कृपा से, हमारे वेद का मंत्र है चंद्रमा मनसो जातक शशो सूर्य हो जाए। चंद्रमा मन का स्वामी है, सूर्य देवता बुद्धि के स्वामी है। तो भगवान सूर्य देवता के द्वारा बुद्धि प्रखर होती है, चंद्रमा के द्वारा मन भी मजबूत होता है, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। और ऐसा भी बताते हैं कि इस खीर का, इस प्रसाद का सीधा प्रभाव माथे की ग्रोथ की होता है, इसलिए तो छोटे बच्चों को ये खीर दी जाती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हो जो इस खीर को लेने का अधिकारी नहीं है। खीर, इसमें चावल की ही खीर बनती है और गौ माता का दूध मिल जावे तो खीर आप बनाइए, पकाइए, रात्रि को रखिए छत पर। मैंने पिछली वीडियो में बोला है ईशान कोण की तरफ रखिएगा और सूर्य उदित होने से पहले ही इस खीर को प्रसाद के रूप में ले लीजिएगा, क्योंकि सूर्य की किरण निकलने के बाद तो खीर सिर्फ भूख मिटाने वाली हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये हमारे रोगों को मिटाने वाली होगी, हमारे माथे की शक्ति को बढ़ाने वाली होगी और हमें असाध्य बीमारियों से बचाने वाली है खीर होगी। तो इसमें गोपी गीत का पाठ आप जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गोविंद की पूजा करने का इसमें विधान है। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से जन किया जाता है। लोग गौ माता के कच्चे दूध से लक्ष्मी मैया को स्नान कराते हैं, कमल की माला बना करके मैया को पहनाते हैं। कमल की माला नहीं मिलती तो कमल गट्टे की माला पहनाई जाती है। लोग इसमें रात्रि भर घी में कमल गट्टा डाल करके रात भर इसमें आहुति डालते हैं। चंद्रमा के द्वारा आहुति डाली जाती है। मंत्र है ओम श्राम श्रीं श्रौम सह चंद्रमसे नमः। मंत्र है, मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा। साकल्य तो डाली जाती है, घी तो डाली जाता है, लेकिन इसमें कमल गट्टा घी में डुबो करके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कर्जे की निवृत्ति के लिए रात भर लोग यज्ञ करते हैं। भदौरिया जी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं इसमें। अपना मंत्र भी सिद्ध कर सकते हैं इसमें। आयुर्वेद के जितने भी डॉक्टर्स लोग हैं पूरी रात भर धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। हाँ, ये ऐसी अद्भुत ये तिथि है, रोग निवारण के लिए किसी वरदान से कम नहीं। माथे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये तिथि किसी वरदान से कम नहीं है। लक्ष्मी प्राप्ति। हाँ, बहुत लोग तो इस दिन रुई को खरीदना बहुत शुभ माना है। रुई को इसमें यह भी बताया गया, हम लोग गाँवों के जन्मे हुए लोग हैं तो बताया जाता है कि इस दिन लोग रजाई खरीद करके लाते हैं, उसको बहुत शुभ मानते हैं। इसी दिन से वो उसकी शुरुआत करते हैं। वो कुछ गर्म कपड़ा खरीद करके लेकर के आते हैं, विशेष रूप से वो रजाई में रुई भरवा करके लेके आते हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन उसको वो बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी व्यक्तियों का। आपने ये वीडियो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। और कल से मैं कार्तिक की बात कर रहा हूँ, फिर एक बार कहूँगा कार्तिक स्नान 16 तारीख से नहीं है, कार्तिक स्नान 18 तारीख से लग रहा है, लेकिन लोग उसको 17 तारीख से स्नान आरम्भ कर देते हैं। पूर्णिमा से यदि किसी की पूर्णिमा 17 तारीख छूट भी जाती है तो 18 तारीख से भी स्नान करते हैं तो उनका पूरा का पूरा स्नान मान्य होता है। कार्तिक मास 18 तारीख से लग रहा है और स्नान के समय में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सब मैं यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच में मैं यह निवेदन करूँगा। हर क्षण हर पल हम आपके साथ हैं। मेरी आपको कितनी ज़रूरत है आप जाने, लेकिन हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक छोटा सा नोता, 9 नवंबर गोपाष्टमी महामहोत्सव गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला, दुनिया की बहुत बड़ी गौशाला ये बन रही है। आप पधारिए, हम और आप गौ माता का पूजन करेंगे। आप आएँ। संपर्क नंबर है 9258031399 9258041399। इस वीडियो की दक्षिणा इतनी सी है, वीडियो को आगे बढ़ाइए जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।